फंडामेंटल एनालिसिस एक इतनी बड़ी मिथ या मिस्टेक है कि बहुत ज्यादा लोग इसको कमिट करते हैं। जो 99% जो बॉटम ऑफ द पिरामिड ऑफ नॉलेज के जो लोग होते हैं, वो कायदे से मेजॉरिटी ऑफ देम एक्सेप्ट करके बैठे होते हैं कि हमें वाकई मार्केट में समझ नहीं आती है, इसलिए हम किसी और के ऊपर डिपेंडेंट है। हालांकि वो तो एक बहुत बड़ा ब्लंडर है जो मैं बार बार बोलता आता हूं कि हम किसी और के ऊपर डिपेंडेंट है मार्केट में, और जिसके ऊपर डिपेंडेंट है वो एक्चुअली ब्रोकर है या अपनी इंसेंटिव के चक्कर में आपसे एक तरह से बिजनेस लेके जा रहा है। मगर उससे भी बड़ा ब्लंडर एक और है, जब हम समझने लग जाते हैं कि हमें फंडामेंटल एनालिसिस करना आता है और हमें फेयर वैल्यू ऑफ शेयर निकालना आता है। और ये जो बीमारी है ये कहां से शुरू हुई है, आज के एपिसोड में हम इसको समझने की कोशिश करेंगे। जस्ट पिछला एपिसोड में फंडामेंटल एनालिसिस का जो मिथ है बहुत बड़ा, उसको मैंने रिजॉल्व करने की एक शुरुआत करी थी। एंड वहां पे आपको ये भी समझ आएगा कि जो बॉटम 99% ऑफ जो नॉलेज की जो पिरामिड में जो लोग होते हैं वो कायदे से एक्सेप्ट करके बैठे होते हैं कि उनको कुछ नहीं आता है। मगर उनमें से कुछ लोग ऐसे होते हैं जो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम उनको पता होता है अंदर से नहीं आता है, मगर टीवी यानी कि मीडिया या सोशल मीडिया या कुछ कुछ इधर उधर से सुनते सुनाते कहीं ना कहीं उनको फंडामेंटल एनालिसिस का पता नहीं कहीं ना कहीं शौक जाग जाता है। वो इसलिए जाग जाता है क्योंकि ये जो बीमारी है ये उनको मीडिया और सोशल मीडिया वाले लोगों ने लगाई है। यानी कि उनको इनहेरेंटली कुछ नहीं आता था, मगर उनको लगता है कि मीडिया और सोशल मीडिया जहां पीई रेशियो की बात करता है, बुक वैल्यू की बात करता है, या प्राइस टू बुक वैल्यू की बात करता है, या सेल्स ग्रोथ की बात करता है, या इबिट्टा ग्रोथ की बात करता है, या डेट किसी कंपनी में कम हो तो अच्छी कंपनी है ऐसी बात करता है, या एफआईआई की शेयर होल्डिंग की बात करता है। ऐसी बातों की बम्बार्डिंग के कारण इनमें से मेजॉरिटी ऑफ लोग जिनको पता था कि उनको कुछ नहीं आता है, मगर उन्होंने भी फंडामेंटल एनालिसिस करना शुरुआत कर दी। कायदे से जो चार्टर्ड अकाउंटेंसी करते हैं उनको पता है कि फाइनेंशियल्स कैसे बनते हैं, इसलिए नॉर्मली एक चार्टर्ड अकाउंटेंट फाइनेंशियल मार्केट्स में जब पैसा लगाता है तो वो नॉर्मली शेयर मार्केट में लगाने से पहले फंडामेंटल एनालिसिस में फाइनेंशियल एनालिसिस नहीं करता है नॉर्मली। हाँ, यह है कि कुछ यंगस्टर चार्टर्ड अकाउंटेंट्स को शैलो नॉलेज के कारण कई बार लगता है उनको कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस से हम फंडामेंटल एनालिसिस कर सकते हैं, वो कुछ एक्सेप्शन हो सकते हैं। मगर जो जेन्युइनली सीनियर वेटरन चार्टर्ड अकाउंटेंट्स होंगे उनको पता है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस करके फंडामेंटली आप एनालिसिस नहीं कर सकते किसी कंपनी का। सो इसका मतलब ये घूम फिर के हम जब मीडिया या सोशल मीडिया को सुनते आए हैं ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, तो जो मीडिया सोशल मीडिया से बातें सुनते सुनते हम भी वही बीमारी के शिकार हो गए। और अब हम क्या करते हैं, हम भी किसी भी कंपनी के फाइनेंशियल्स खोलते हैं, उसका बुक वैल्यू, उसका प्राइस टू अर्निंग रेशियो, उसका डिविडेंड पे आउट, उसका इबिट्टा का ग्रोथ, उसका पैट का ग्रोथ, उसका टर्नओवर का ग्रोथ, उसमें एफआईआई की कितनी शेयर होल्डिंग है, उसमें प्रोमोटर्स की कितनी शेयर होल्डिंग है। अब पॉइंट ये बड़ा इंपॉर्टेंट है समझने वाला कि बिजनेसेस जब ग्रो करते हैं इसका मतलब यह नहीं है कि उनका शेयर प्राइस भी ग्रो करेगा। इसका सबसे बड़ा एग्जांपल रिलायंस खुद है। रिलायंस का जो प्राइस 2008 जनवरी में था वही प्राइस उसका 2014 जनवरी तक सेम था, रैदर उससे कम ही रहा बीच बीच में। तो रिलायंस तो बहुत मस्त ग्रो कर रहा था, मगर फिर भी उसका प्राइस वहीं पे फंसा हुआ था। और ऐसे कई कंपनीज हैं। यहां पे मैं सिर्फ क्रक्स के तौर पे ये बताना चाहता हूं कि ये जो बीमारी है जो मीडिया सोशल मीडिया वाले जो लगा रहे हैं आपको कि जी आप ये कुछ कुछ ऐसी चीजें देख के पैसा लगा लो, तो कहीं ना कहीं आप इस मिथ, इस मिसकंसेप्शन में ना फंसते हुए मिस्टेक मत कर लेना। एंड फिर भी अगर आपको लगता है कि हम इसमें लगाना चाहते हैं तो नॉलेज लेके लगाइए। एंड उसके लिए मैं हमेशा कहूंगा ऑथेंटिक नॉलेज जहां से शुरू होती है वहां से शुरू कीजिए, ताकि आप फंडामेंटल एनालिसिस के फॉल्स या फेक चंगुल में ना फंस जाएं। मैं उम्मीद करता हूं कि आज के एपिसोड के बाद आप कभी भी मीडिया सोशल मीडिया को देख के वो जो फंडामेंटल एनालिसिस वाला जो फेक ज्ञान है उसके बेसिस के ऊपर आप चंगुल में नहीं फंसेंगे और फंडामेंटल एनालिसिस करने की कोशिश नहीं करेंगे, स्पेशली जब आपका फंडामेंटल एनालिसिस फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस तक रिस्ट्रिक्टेड होता है।
और अगर आपको लगता है कि आप फंडामेंटल एनालिसिस पूरा टॉप डाउन अप्रोच या बॉटम अप अप्रोच कर सकते हैं, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप इतनी डेप्थ में आप फंडामेंटल एनालिसिस कर सकते हैं, तो फिर तो आप बहुत ज्यादा और अंडरस्टैंडिंग करके मार्केट्स को एक अलग दिशा में भी समझ सकते हैं। कायदे से क्या है, ये जो सीरीज है फाइनेंशियल प्लानिंग और पोर्टफोलियो बिल्डिंग की, जो मिथ्स, मिसकंसेप्शंस एंड मिस्टेक्स की, इसका पर्पस ये है कि कौन कौन सी ऐसी गलतियां हैं जो हमें नहीं करनी है, क्योंकि बचपन से लेके जब हम बड़े हो रहे होते हैं तो हमारे वेल विशर बताते हैं कि ये चीजें मत करना, क्योंकि उनका ये मानना है कि क्या क्या चीजें नहीं करनी, अगर वो बता दिया जाए तो क्या क्या चीजें करनी है और कैसे कैसे करनी है वो हम बड़े होके मेच्योरिटी के साथ खुद सीख जाएंगे। मगर ये जो फाइनेंशियल वर्ल्ड है ना, और उसके अंदर जो फाइनेंशियल मार्केट्स हैं, ये बड़ा डायनेमिक सब्जेक्ट है, और ये बड़े होके या मेच्योरिटी से हमें नहीं समझ आ सकता। इसके लिए हमें टेक्निकल एक्सपर्टीज लेनी पड़ेगी, और जिसके लिए मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि एक बार कभी मन बनाइए तो पोर्टफोलियो एजुकेशन सर्विसेज में एटलीस्ट 6 मंथ्स गोल्ड में जुड़ के देखिए, तो आपको समझ आएगा कि मार्केट वाकई में कैसे बिहेव करती है। मैं उम्मीद करता हूं ये हर एपिसोड आपको समझ आ रहा होगा, और ये हर एपिसोड हम हर सैटरडे अपलोड करते हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सारे सोशल मीडिया हैंडल्स में हमारे साथ कनेक्ट हो चुके हैं। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार है। जय हिंद है।